उज्जैन के महाकाल मंदिर से जहां पर होली के मौके पर भस्म आरती के दौरान सुबह बड़ा हादसा हो गया है। आग कैसे लगी और कैसे अपने आप बुझ गई, ये किसी को समझ नहीं। श्री राम के पापा का नाम क्या था? यार ये सब बढ़ सा नहीं गया है। अभी महाकाल मंदिर में आग लगी, जो 9 पुजारी हैं वो घायल हो गए, और इससे पहले जो हमें सुनने में आया था कि राधा रानी मंदिर में आग लग गई थी, तो वहां तो चलो बारिश हो गई और बच गए सब। अरे भाई घटना हुई है, घटना कहीं भी हो सकती है, तो टेंशन मत ले और ना हमें दे। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान हमें संकेत देना चाहते हो और हम फिर भी इसको इग्नोर कर रहे हैं। अरे बस कर भाई बस कर, चलो देख लो भाई, वैसे तो सच कड़वा होता है, हो सकता है भगवान संकेत देना चाहते हो, इस वीडियो के माध्यम से वो संकेत आप तक पहुंच भी जाए, लेकिन फिर भी नहीं सुनना तो कोई बात नहीं। ये फंस गया सीएम। अब परेशान कर ही दिया तूने तो अब बता ही दे। अब आज की डेट में इंडिया में नॉनवेज खाने वालों की संख्या 60% हो चुकी है और वेज खाने वालों की संख्या 40% हो चुकी है। और प्रेडिक्शंस तो यही कह रही हैं कि ये जो नॉनवेज खाने वालों की संख्या है ये बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होगा, ये मार्केट बढ़ेगी ही। और इंडिया में 80 मिलियन लोग बीफ खाते हैं और इनमें 12 मिलियन से ज्यादा की संख्या हिंदुओं की है, सनातनियों की है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से होता है ना कि हिंदू भी नॉनवेज खा रहे हैं। तो आप अपने साथ वाले दोस्त से या फिर आप अपने किसी रिश्तेदार से पूछिए कि वो नॉनवेज क्यों खा रहे हैं, क्या उनके ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से वो खा रही हैं? ये फंस गया सीएम। बिल्कुल भी नहीं, उनकी अपनी चॉइस है। और आज अधिकतर हिंदू इसी चॉइस के दास बन चुके हैं कि ये तो मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी। सोचते ये है कि वो स्वयं से निर्णय कर रहे हैं कि हमें नॉनवेज खाना है, ये मेरी चॉइस है, लेकिन नहीं, ये आपकी इंद्रियों की या आपके मन की चॉइस है, या आपकी चॉइस नहीं। चीटिंग करता है तो बड़े बड़े साधु संत बोल रहे हैं, हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज के बारे में सोचना भी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, अपने मन को अपने वश में रखो, लेकिन हमें इन सब से क्या पड़ गया? मेरी मर्जी। मेरी चॉइस बोलकर अपने इंद्रियों की चॉइस को प्रायोरिटी दे रहे हो, ये आपकी चॉइस नहीं है भाई साहब। और इंद्रियों की इच्छा पूर्ण ना होने पर जो क्रोध आता है वो भी आपकी चॉइस नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने मन को अपने अधीन रखकर अपनी निश्चयात्मक बुद्धि, जिसके बारे में भगवत गीता में लिखा गया है कि काम रूपी शत्रु के आते ही हमारे दिमाग में हमारी निश्चयात्मक बुद्धि खत्म हो जाती है, यानी निर्णय लेने वाली बुद्धि खत्म हो जाती है। उस निर्णय लेने वाली बुद्धि से, निश्चयात्मक बुद्धि से ये निर्णय लीजिए, क्रोध, भोग, विलास, इन सब शत्रुओं से मुझे दूर रहना है, इनके अधीन नहीं होना। ये है वो पहला संकेत जो भगवान देना चाहते हैं। और दूसरा संकेत ये है कि आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, भगवान श्री राम के माता पिता का क्या नाम है, श्री कृष्ण के माता पिता का क्या नाम है, उनके भाई, उनकी बहन, किसी का भी नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। बताइए आपके ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बरसाने में ना। और ये प्रश्न तो बेसिक्स है हमारे सनातन धर्म के। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। आज हम केवल राजसिक और तामसिक में ही सीमित रह चुके हैं, सात्विक हमारा जीवन खत्म हो चुका है। कहाँ है हमारे जीवन में कई भक्ति बची है क्या? अब आप बोलेंगे नहीं, भक्ति तो है, आप देखिए वृंदावन में कितने लाखों की भीड़ जा रही है, इतने श्रद्धालु जा रहे हैं, भक्त तो इतने अधिक बढ़ चुके हैं। आज आप बोल रहे हो भक्ति खत्म हो रही है। आप एक बार स्वयं से पूछिए, क्या वो लाखों की भीड़ में लाखों भक्त दिख रहे हैं? 1% भक्त होंगे और बाकी 99% लोग केवल फोटो, केवल रील, केवल स्वयं को दिखाने के लिए कि मैं भक्त हूँ। आज आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कौन वास्तविकता में भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है? और कौन अपने मन बनाए कोई भी चीज के बारे में आपको बोल देता है कि श्री कृष्ण कहते हैं ये, श्री कृष्ण कहते हैं वो, श्री कृष्ण कहते हैं ये। श्री कृष्ण कुछ नहीं कह रहे, ये इनका मन कह रहा है। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो भगवत गीता में कह रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने का समय किसी के पास नहीं। वृंदावन में इतनी सारी लड़कियां जो आपको दिख रही हैं गोपी के वेश में, जो नृत्य कर रही हैं इतने प्रेम के साथ, उनसे एक से भी आप पूछ लीजिए कि गोपी भाव क्या है। गोपी थी कौन वास्तविकता में? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी गोपी के बारे में जाना नहीं। उनने सिर्फ देखा कि हाँ यार, गोपी बन के, गोपी का वेश धारण करके यदि मैं नृत्य करूंगी तो इसके जितने मुझे व्यूज मिलेंगे, इसको भी कितने सारे व्यूज मिले हैं, मुझे भी मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। और आज कलयुग इतना बढ़ चुका है कि आप वास्तविकता में भक्त कौन है ये जान पाना ही इतना कठिन हो चुका है। आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये जान पाओगे कि हाँ ये भक्त है।
और ये भक्त नहीं है, ये केवल रील भक्त है या फिर ये केवल वीडियो भक्त है। आज यदि हमारे सनातन धर्म के बारे में कोई सो कॉल्ड यूट्यूबर बोल दे तो देखिएगा उसकी बात पर वैलिडेशन लग जाएगी, लोग उसकी बात को पसंद करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। और जब कोई साधु संत उसी बात को कहेगा तो बहुत कम व्यूज आएंगे और लोग उसको एक कह देंगे ये तो पाखंडी है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉलोवर की गेम है। लोग आपके प्रशंसक तब बनेंगे जब आपके ज्यादा फॉलोवर हो। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े भक्त हो, आपने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, आप कितना नाम जाप करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रंथों में लिखा है कि आप तब तक ही किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो जब तक आप भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हो। और आपकी वाणी सुनकर किसी के चित्त में कोई अंतर नहीं आने वाला। जब तक आपने भक्ति नहीं करी तब तक आप दुनिया से भक्ति नहीं करा सकते। तो मुझे लगता है कि यही संकेत देना चाहते हैं भगवान कि हमें अपने अंदर भाव जगाना होगा। दुनिया के सामने छोड़ दीजिए, आप अकेले में क्या भगवान की भक्ति करते हो? आपके और भगवान के बीच का क्या रिलेशन है जो केवल उनको और आपको ही पता है? इसके बारे में आपको सोचना होगा। यदि अब भी नहीं करा तो बहुत देर हो जाएगी। बस यही सोचिए। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।